गाजा में कौन जीत रहा है युद्ध, हमास या इजराइल? दुश्मन को कमजोर समझने की भूल ने युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। उदाहरण देखिए, हमास ने वीडियो जारी किया है, एक दो नहीं, इजरायली सेना को टारगेट बनाकर हमास उनका खात्मा कर रहा है। हमास का दावा है कि इस भीषण हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स के 10 सदस्यों की मौत हो गई है। हमास के दावे में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो इजराइल के लिए, प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इजराइल ने युद्ध को लेकर नया दावा किया है, लेकिन क्या हमास के हमले में वाकई 10 सैनिकों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। सवाल है कि मरता हमास आखिर जिंदा कैसे हो गया? इजराइल के खिलाफ हमास को कहां से मिलने लगी है मदद? इजराइल के खिलाफ हमास का क्या है नया प्लान? हमास का दावा है कि उसके अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। अल कसाम ब्रिगेड गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर माना जाता है। आपको याद हो तो 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमला खूंखार अल कसाम ब्रिगेड ने ही किया था। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि इजराइल की पूरी डिफेंस लाइन तीतर बीतर हो गई। दावा किया जा रहा है कि अल कसाम ब्रिगेड इजराइल के 35 सैनिकों को बंधक बनाए हुए है। अल कसाम ब्रिगेड हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री यूनिट है। इस यूनिट में शामिल आतंकवादियों की तुलना आईसिस की क्रूरता से की जाती है। मोहम्मद दैफ, जिसे इजरायली सेना ने मारने का दावा किया है, ब्रिगेड का प्रमुख था। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी समूह है। हमास के लड़ाकों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 अक्टूबर से अब तक, जब महीना ही नहीं साल बदलने जा रहा है, इजराइल से गाजा पर कब्जा अब भी दूर है। कब्जे के प्लान में देर की वजह इजराइल कुछ और बता रहा है, लेकिन हमास जिस तरह से दावे कर रहा है वो इजराइल को करारा जवाब दे रहा है, उससे कहानी कुछ और दिखती है। पुतिन जैसे यूक्रेन में फंस गए, क्या नेतन्याहू वैसे ही गाजा में फंस गए हैं? गाजा पट्टी सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ 23 लाख की आबादी रहती थी, इसलिए करीब 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही विस्थापित लोगों का वीडियो है। इनकी जिंदगी युद्ध ने कैसे चूल्हे में झोंक दी है, सुनिए। واستشهد ابني وجيت شردنا بالقصف في الليل وجينا هان شردنا من خان يونس لا دير البلح لا هال المنطقه الشهداء الاقصى واحنا ما فيش مأوى زي الناس كل ما نروح منطقه بيسلخونا فيها। गाजा में तबाही और मौतों पर पूरी दुनिया इजराइल को सलाह दे चुकी है कि जरा सोच समझ कर, लेकिन इजराइल ने इसकी जगह हमले और बढ़ा दिए। हमास के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मरते मरते हमास इजराइल पर टूट पड़ा है। हालांकि हमास के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखती कि वो इजराइल की सेना से सीधा मुकाबला कर सके, लेकिन अपने घर की चौहद्दी उन्हें ठीक से पता है। नतीजा है कि इजरायली सैनिकों को हमास निशाना बनाने में कामयाब हो पा रहा है। हमास ऐसी लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि इजराइल इस वक्त जबरदस्त हमला कर रहा है। يا بتعيشني يا بتخلص عليا وخلص، ما بديش ما اشوفش مأساة ولادي وهو بيقول لي بدي خبزه وانا مش ملاقي اجيب له مصاري. خلص ما ضلش مصاري، اللي كنا محوشين نخلص. امبارح انا رحت شريت نايلون وخشب ب 500 شيكل وطول الليل وانا واولادي سقعانين فيش لا غطا لا جنبيه ولا حرام ولا حاجه، مقومات حياه ما فيش। विस्थापित लोगों का दर्द लाखों में है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के पास अपनी जनता को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। युद्ध के बीते दिनों के बीच इजराइल को गाजा में अब तक कुछ भी ठोस हासिल नहीं हो सका है। उदाहरण देखिए, अब भी 120 बंधक हमास के कब्जे में हैं। दूसरा, गाजा सिटी ही नहीं, खान यूनिस जैसे शहरों पर भी इजराइल का कब्जा नहीं हो सका है। इस बीच इजराइल के 150 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 150 के आंकड़े को कम नहीं समझिए, क्योंकि हमास के पास इन्हें मारने के लिए जो हथियार हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं।
इजराइल की जनता अब अपने बंधक परिजनों की रिहाई चाहती है। बेन्यामीन के हाथ 3 महीने बाद भी खाली हैं। इसका कारण हमास की सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसका कारण है आम फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति। खुद इजराइल के भीतर युद्ध विराम के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की खूब आलोचना हो रही है और हमास इस बीच जितना संभव हो सके हमला कर रहा है। जमीन पर हमास को भले ही ईरान या तुर्की जैसे देशों का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन माहौल तो ये देश बना ही रहे हैं। Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibariyle Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan alıyor destekleri. Amerika'dan her türlü destek geliyor. Ve bütün bu desteklerle 20.000'i aşkın Gazze'liyi bunlar ne yaptılar? गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से चल रहे इजरायली युद्ध में अब तक 21,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 54,536 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली बलों की तरफ से पूरे इलाके में शुरू किए गए 25 हवाई और जमीनी हमलों में 250 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मौतों की तादाद अभी और बढ़ी निश्चित है। इजराइल की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि वो युद्ध विराम का ऐलान करने के मूड में है। इजराइल ने जो नया ऐलान किया है उससे खतरा और बढ़ गया है। אנו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה. אחד באזור הנקרא אל בורג', זה אזור במחנות המרכז, שם אנחנו ביום השלישי להתקפה הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור. השני זה ח'אן יונס. ח'אן יונס בדרום הרצועה, מוקד טרור מרכזי של החמאס, שם אנחנו הרחבנו את הפעולה, הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה, ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה. इजराइल की सरकार और वॉर कैबिनेट के मुताबिक गाजा में जंग हमास को पूरी तरह खत्म करने तक चलेगी और इसमें 2 साल लग सकते हैं। कैबिनेट ने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को बता दिया है कि हमास के मिलिट्री पावर को पूरी तरह खत्म करना है ताकि फ्यूचर में वो कभी भी 7 अक्टूबर जैसे हमलों को अंजाम न दे सके। यह दावा ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इजराइल ने 7 टारगेट सेलेक्ट किए हैं। इनमें से 6 पर सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां और IDF तेजी से काम कर रही हैं। रिपोर्ट में कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा के हवाले से कहा गया है कि IDF 2024 में मई-जून तक हमास के खात्मे से जुड़ा पहला फेज पूरा कर लेगी। इसके बावजूद इस आतंकी संगठन को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में 2 साल लगेंगे। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यह जंग हमास के आखिरी आतंकी के खत्म होने तक जारी रहेगी। सवाल है कि हमास के आखिरी आतंकी को इज़्ज़त ढेर करने में कब तक कामयाब हो सकेगा, क्योंकि जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं उनमें हमास के लड़ाकों की मौत से ज्यादा आम फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। इजराइल भले ही मानवीय सहायता के नाम पर ट्रकों को जाने की इजाजत देकर फिलिस्तीनियों के खून को अपने हाथ से साफ कर दे, लेकिन ये 16 आने सच है कि इजराइल युद्ध में जितना खून बहा रहा है वो दुनिया के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाला है। मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर यो गैलेंट ने कहा, गाजा में जंग लंबी और सख्त है और इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके बावजूद हम तैयार हैं, क्योंकि ऐसा करने की वजह हैं। टारगेट हासिल करने के लिए ताकत, समर्थन और एकता की जरूरत है। ये इजराइल के वजूद की जंग है। हमास खत्म होगा। हमास के खात्मे तक नहीं बल्कि गाजा पर इजराइल के कब्जे तक लगता है यह जंग चलने वाली है, क्योंकि इजराइल यमन के हूथी ही नहीं लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के अंत का भी प्लान बना चुका है। जिस तरह से हूथी इजराइल पर हमले कर रहे हैं, इजराइल को कल न परसों कदम उठाने ही होते, लिहाजा अभी ही इजरायली डिफेंस फोर्स हूथी को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा है। इजराइल के सामने क्लियर है कि गाजा में जारी जंग का फायदा लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब इस फ्रंट पर भी उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा गाजा में दिया जा रहा है। असल में इजराइल इस वक्त 7 फ्रंट पर एक साथ लड़ रहा है। गाजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, इराक, यमन और ईरान।
इजराइल बदला पूरा करने के लिए लड़ रहा है और हमास पहले हमला कर अब बचने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध विराम दूर की कौड़ी नजर आ रही है। लिहाजा जो तय दिख रहा है वो ये कि अभी जंग जारी रहने वाली है, खास ये कि जितनी तेज अभी है उससे और भीषण होगी।